खुल जा सिमसिम। 6 की 6 चीजें उसमें डालो, आप खुद हैरान रह जाओगे, यार कहाँ मेरा 5 5:30 का रेस्पॉन्स आ रहा था और ये तो सीधा मेरा 7 7:30 पे पहुंच गया। ये 4 टेंसेस कर लो। इसमें भी जो इनडेफिनिट टेंसेस है ना, वो सबसे ज्यादा यूज हो। यही चीज इंग्लिश में जब आप दर्शाएंगे तो वर्ब्स का ध्यान रखें। तो ये रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स है। ऐसा कुछ अगर आपने निकाल दिया ना, 8 8:30 का स्कोर कहीं नहीं गया। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आ गए हम एक और नए वीडियो के साथ, और आज फिर से एक क्यू कार्ड का पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे कि कैसे कंटेंट बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट की बार बार फरमाइश आ रही है कि क्यू कार्ड और स्पीकिंग टेस्ट में बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं, ना तो वोकैबुलरी मिल रही है, कंटेंट में फ्रीज होके बैठ जाते हैं। पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारे वीडियोस आपके पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी कर देंगे। लेकिन शर्त एक है, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इन वीडियोस को देखना है, ध्यान पूर्वक अंत तक देखना है, और यह भी ध्यान रहे जहां जरूरत लगे वहां पे नोट्स बनाते चलो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इन। लेक्सिकल रिसोर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपकी स्पीकिंग टेस्ट में टेस्ट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, वोकैबुलरी होती है, इडियम्स होती है, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। तो चलिए बाबूजी, स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। तो आज का वर्ड है वॉलंटियर। तो वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? वॉलंटियर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो स्व इच्छा से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनकी किसी भी टाइप से हेल्प करनी, साफ सफाई करनी, पेड़ लगाना, ये सारी चीजें बिना किसी चार्ज के, इन सारी चीजों को बिना चार्ज किए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं जी वॉलंटियर। तो ये देखो जी, ये बच्चे आ गए वॉलंटियर। वॉलंटियर क्या? जैसे ये देखो बच्चे क्या साफ सफाई कर रहे हैं, या हिंदी में हम बोले तो स्वयं सेवक, स्वयं सेवक भी बोल सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड थ्रू एन एग्जांपल। Many students volunteer to clean up the park after school. तो यहाँ पे हमने volunteered, अब देखो volunteer क्या है, नाउन भी हो सकता है, ये एक वर्ब भी हो सकता है। यहाँ पे हमने इसे वर्ब के तरीके से यूज किया है। नेक्स्ट, during the floods, many local residents volunteered to provide food and shelter to those who were affected. Volunteered, यहाँ पे भी हमने इसे as verb यूज किया है, बट ये नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है। तो आज का वर्ड हो गया वॉलंटियर, याद रखना इसे। चलो जी, उड़ चलते हैं अब आज की ईडियम की तरफ। तो आज की ईडियम है मेक ए डिफरेंस। मेक ए डिफरेंस क्या होता है? मेक ए डिफरेंस का मतलब होता है किसी टाइप का पॉजिटिव चेंज लेके आना, टू हैव ए पॉजिटिव इंपैक्ट और चेंज इन ए सिचुएशन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। Planting trees might seem like a small thing, but it can make a big difference to the environment. अब हमने क्या बोला है? It can make a big difference, या big impact, या big change, कुछ भी आप बोल सकते हैं। significant change को, positive change को जहाँ पे आपको दर्शाना है, वहाँ पे you can make use of make a big change or big difference. चलो बाबूजी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Even a small donation to a charity can make a difference. आपका छोटा सा contribution 5, 10, 20 रुपए एक बड़ा चेंज ला सकता है, बड़ा डिफरेंस बना सकता है। तो चलो जी, उड़ चलते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज के अनदर कंपोनेंट पे, फ्रेजल वर्ब्स। आज की फ्रेजल वर्ब है गेट टू नो। गेट टू नो का मतलब क्या है? टू बिकम फेमिलियर विद समवन और समथिंग बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम, कि किसी को जानना, किसी चीज को या किसी इंसान को। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू गेट टू नो माई न्यू नेबर, सो आई इन्वाइटेड हिम ओवर टी। अपने भाई नए नेबर को हमें जानना था, इसलिए हमने उसको चाय पे बुला लिया। तो गेट टू नो का मतलब जानना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इट टेक्स टाइम टू गेट टू नो ए न्यू सिटी एंड इट्स कल्चर, कि नए सिटी को जानने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में टाइम लगता है। तो चलो जी, पर्दा उठाया जाए आज के क्यू कार्ड से। खुल जा सिमसिम। ओ जी, आ गया, ये आ गया। क्या है जी? आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन योर लाइफ दैट हैड ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन यू। अपनी जिंदगी की कोई एक ऐसी घटना बताइए जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो, जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रहा है आपकी जिंदगी पे। तो चलिए, इस क्यू कार्ड का रेस्पॉन्स कैसे बनाना है, उस पूरी प्रोसेस को देख लेते हैं।
तो हाउ टू डेवलप योर आंसर, मैंने आपको WH फैमिली बताई थी, कई बार बता चुका हूं, ध्यान रखना है इसको। WH फैमिली क्या है? कुछ सवाल पूछने हैं आपको। कैसे सवाल? ये देखिए, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुज, हुम, हाउ, इन सारे सवालों के उत्तर आप दोगे तो आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा। समझ आई बात? सिंपल, इनमें से जरूरी नहीं है सारे के सारे यूज करने हैं, जो आपको ठीक लगते हैं 3-4 इसमें से कोई भी पिक कर लीजिए, उन क्वेश्चंस का आंसर करो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, आपका रेस्पॉन्स रेडी है जी। और कौन सा? आलतू फालतू नहीं, 7, 7.5, 8, 8.5 के स्कोर लेवल का। अब ये डिपेंड करेगा आपकी फ्लुएंसी कैसी है, कैसे प्रेजेंट करते हो, बस इतनी सी चीज रह जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए गुड रिस्पॉन्स। एक अच्छा रिस्पॉन्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए भैया? एक अच्छी सी डिश बनाने के लिए आपको उसमें थोड़ा मसाला भी डालना है, ऑयल भी डालना है, प्रॉपर धीमी आंच पे कुकिंग भी करनी है। तो उसकी रेसिपी क्या है? वही तो रेसिपी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको एक गुड रिस्पॉन्स की। तो क्या क्या होना चाहिए गुड रिस्पॉन्स में? ग्रामर, ग्रामर के अंदर टेंसेस और वर्ब्स आपके ठीक ठाक निकलने चाहिए भैया। इस टेंसेस में बड़ी गड़बड़ होती है, पास्ट की जगह प्रेजेंट, प्रेजेंट की जगह पास्ट, ये बहुत इंटरचेंज करते हैं बच्चे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो हमारी दूसरी वीडियोस जाके देखिए। आपने हमारे ग्रामर के वीडियोस नहीं देखे अभी तक? अरे क्या कर रहे हो यार, जाके एक बार चैनल को चेकआउट करो। सारे के सारे वर्ब, टेंसेस, आपके कंडीशनल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। अगर नहीं देखा जाके देखो, ये सारी ग्रामर वाला पार्ट आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो कि आपका रेस्पॉन्स जो है उसके आइडियाज को वेल ऑर्गेनाइज रखना, एक प्रॉपर फ्लो में चलाना है उन्हें, तो वो हम स्ट्रक्चर में बात करेंगे। चिंता मत करो, अगर नहीं समझ आता कोई बात नहीं, आगे पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल आएगा, प्रॉपर डाइसेक्शन होने वाला है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है बालको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टर्स। मेक ए गुड यूज ऑफ कनेक्टर्स लाइक एडिशनली, हाउएवर, फर्दरमोर, इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन द कंट्रारी, इन कंक्लूजन, टू समराइज, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे कनेक्टर्स भी हम यूज करके देखेंगे। आगे बढ़ते हुए वोकैबुलरी, वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए आपको अपने रिस्पॉन्स में। वोकैब तो भाई धीरे धीरे ही बनेगी। अब वोकैब ऐसी चीज ना है जो एक दिन के अंदर ओवरनाइट आ जाए। ध्यान लगा के कुछ नए नए बढ़िया बढ़िया शब्दों का रट्टा लगाओ, अपनी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करो। डेली जब प्रैक्टिस करोगे 15-20 दिन के अंदर 30-40 नए वर्ड सीख डालो, फिर आपको डिफरेंस नजर आएगा आपकी लैंग्वेज कितनी ब्यूटीफाई हो जाती है। और ये भी ध्यान रखना कि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वोकैब यूज करो। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक का, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? सिचुएशनल, कि भाई जो भी आपको टॉपिक दिया है उस सिचुएशन में किस टाइप की वोकैब यूज होगी। मान लो जर्नी है तो जर्नी रिलेटेड किस टाइप के वर्ड होंगे उसमें, ट्रेन है, प्लेन है, उसके बारे में, टाइम, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे। रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वहाँ पे रिलेशनशिप की बात की। अगर किसी बुक या मूवी की बात हुई तो वहाँ पे डायरेक्टर, राइटर, सिचुएशन, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना, इन सारे वर्ड्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं उनको आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस की भाई अगर लैंग्वेज में कहावतें या मुहावरों का यूज हो जाए तो बात ही अलग हो जाती है। आइसिंग ऑन द केक हो जाता है जी, आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द टॉप। तो ये जी ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स या डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस वगैरह इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में आ जाते हैं। फिर एग्जाम्पल, कोशिश करो कि आपके रिस्पॉन्स में 1 या 2 एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस हो जाए तो क्या पर्सनल टच मिलेगा, क्या सॉलिड रिस्पॉन्स निकल के आएगा। आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे। अपना एक वीडियो बना के देखो, ये सारी चीज़ें 6 की 6 चीज़ें उसमें डालो, आप खुद हैरान रह जाओगे, यार कहाँ मेरा 5, 5.5 का रिस्पॉन्स आ रहा था और ये तो सीधा मेरा 7, 7.5 पे पहुँच गया। तो ये कोई दिक्कत या डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से निकलेगी। बने रहना एंड तक। भाई इस वीडियो केवल देखना नहीं है, इस वीडियो को आगे शेयर करो। अरे व्हाट्सएप चैट में अपने ग्रुप्स में डालो, और भी तो लोग हैं जिनको बेनिफिट होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं भाई ये ग्रामर वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह क्या चीज़ है। ग्रामर में सबसे पहले आपको देखने हैं भाई टेंसेस। तो टेंसेस के अंदर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ दिखाई गई है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ये सारी वर्ब्स आपकी किस चीज़ की हैं? ये वर्ब्स है प्रेजेंट टेंस की। ऐसे ही पास्ट टेंस की कैसी वर्ब्स होती हैं? डेड, वॉज, वो, हैड। जब ये वर्ब्स आई तो इसका मतलब हम पास्ट की या भूतकाल की बात कर रहे हैं। और अगर हमें फ्यूचर में कुछ दर्शाना है तो विल या शैल यूज करेंगे। तो ये आ गया जी अपना विल और शैल।
तो टेंसेस का प्रॉपर ध्यान रखो। सबसे बड़ी गलती जो मैं स्टूडेंट्स की मॉक टेस्ट में देखता हूँ वो यही है कि उनकी टेंसेस गलत होते हैं। बात उन्हें प्रेजेंट में करनी है तो पास्ट में चले जाते हैं, या वाइस वर्सा, पास्ट की बात को प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो टेंसेस एक बार है ना अच्छे से करो। टेंसेस में सारे नहीं देखने हैं, बहुत ही लिमिटेड टेंसेस, 3 या 4 टेंस देख के रखो। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा पास्ट इंडेफिनिट, फोर्थ पास्ट परफेक्ट। ये 4 टेंसेस कर लो। इसमें भी जो इनडेफिनिट टेंसेस है ना वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का बहुत कम यूज होता है, और ऐसे ही फ्यूचर टेंस पूरा का पूरा ही यूज नहीं होता है, बहुत लिमिटेड कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज किया जाता है। कुछ कंडीशनल्स वगैरह में हो गया, एक आध सेंटेंस और हो गया, तो आपको टेंसेस में सारे नहीं करने हैं, 3 या 4 टेंसेस कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। काफी हद तक आई थिंक 80% आपकी कॉन्वर्सेशन इसी पे डिपेंडेंट है। नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ टेंसेस डू वी हैव टू यूज फॉर टुडेस क्यू कार्ड। सो अपना क्यू कार्ड क्या है? डिस्क्राइब एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन योर लाइफ दैट हैड ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन यू। तो भाई पास्ट की बात हो रही है, ऐसी इवेंट बताओ जिसने सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया है। तो इवेंट तो पास्ट में हो चुकी है, तो पास्ट में तो हम पास्ट में भूतकाल में ही जाएंगे ना, तो जो भी वर्ब्स वगैरह आएंगी आपकी सेंटेंसेस में वो मोस्टली पास्ट की होगी। हो सकता है उसका आज इंपैक्ट क्या है उसके बारे में बोलोगे तो वो प्रेजेंट में एक्सप्रेस करना है, पर 80% बात आपकी पास्ट में चलेगी। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? व्हेन यू टॉक अबाउट द इंपैक्ट ऑफ द इवेंट टुडे यू हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस, बट व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग or talking about the event that occurred in the past, then we have to talk about the past tense. तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पॉन्स में क्या होगा? 3 पार्ट है। पहला पार्ट अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा? 1 से 2 लाइन का या मैक्सिमम 3 लाइन का इंट्रोडक्शन बना के चलना है, ठीक है? तो ये आ गया अपना कितना? 1 से 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस। फिर अपनी आ गई बॉडी या मेन कंटेंट। अब इसमें क्या है? आपको पॉइंट्स बोलने हैं। अब यहां सेंटेंस की बात नहीं है, ये देखो कितने 2 या 3 या 4 पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। हर पॉइंट में 2 या 3 सेंटेंस हो सकते हैं, तो टोटल मिला के आपके 8-10 सेंटेंस 12 सेंटेंस ऐसे रहेंगे। तो ये आपका मेन कंटेंट बन जाएगा। और तो भाई साहब इंट्रोडक्शन बन गया, बॉडी भी, मेन कंटेंट भी बन गया, अब रहा आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जैसे आपका इंट्रोडक्शन 2 सेंटेंस का था, 2 या 3 सेंटेंस, ऐसे ही आपका कंक्लूजन भी 2 या 3 सेंटेंस का होगा। फाइनली ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर मेन कंटेंट बनाएंगे, फिर कंक्लूजन। अभी अगर ये नहीं समझ आया तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारी पूरी प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो चलो देख लेते हैं आज हम कौन सी इवेंट के बारे में बात करेंगे। ओ क्या बात है जी, ये भाई साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है जी वॉलंटियर। तो आज हमारा टॉपिक है वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस। चलो देखते हैं इसको कैसे हमें रेस्पॉन्स को बिल्ड करना है। उड़ चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। अपना वही 1 से 2 या 3 सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे। तो ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस विच इम्पैक्टेड मी ए ग्रेट डील। इट्स अबाउट व्हेन आई वेंट टू ए स्मॉल विलेज टू हेल्प आउट एट ए स्कूल। अब यहाँ पे देखो कुछ शब्द भी हैं जो अच्छे अच्छे यूज हुए हैं, और उसके अलावा एक ईडियम भी है, एक ग्रेट डील। एक ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत बड़ा या काफी बड़े सिग्निफिकेंट लेवल पे। अब आगे नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी और मेन कंटेंट। अब इसमें क्या होगा? वही WH फैमिली जो अभी हमने पीछे बात की थी, कुछ WH फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्या क्या है? हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इन सारे सवालों के हम आंसर करेंगे। जैसे हु, किसने किया था, कहाँ, कोई मेरे साथ में अगर कोई था तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर दो कि मेरे साथ इन लोगों ने भी वॉलंटियर किया था या मैं इन्वॉल्व था। जैसे a few years ago I was a college student looking for something important to do for the society. I decided to go to a village school to teach kids who didn't have much resources. तो इसमें मैंने अपने आप को बताया कि कौन था, who, कौन था इस पूरी इवेंट का पार्ट? मैं ही था। when, कब हुआ था? This happened during my summer break when I had time off from college and blah blah blah. फिर कहाँ पे, उस लोकेशन के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं। This happened in a pretty village in the Rohtak district of Haryana. It was far away from the busy city, surrounded by greenery and farms. तो भाई हमने रोहतक की बात कर लीजिए, रोहतक का pretty village। Next, क्या, what,
क्या क्या किया उसमें हमने, मैंने किस टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म की, उसके बारे में कुछ बोल दो। आई टॉट द चिल्ड्रन इंग्लिश एंड बेसिक मैथमेटिक्स। I also did fun activities to help them learn better. I gave them things they needed for school and made the place better for studying. तो what का आंसर हो गया, why, क्यों किया मैंने, इसका आंसर I believe that education could help the children have a better life. I really wanted to make a difference. And how, मैंने कैसे किया, मैंने क्या उसमें कुछ स्पेशल तरीके अपनाए, वो सारी चीज़ें आप इसमें बोल सकते हैं। I use games and stories to teach because it was more fun. I could see the kids were very happy and learning. ठीक है, तो जी ऐसे हमारा पूरा का पूरा रेस्पॉन्स रेडी हो गया है। हर सवाल के आपने कोई एक या दो सेंटेंस बना दिए तो आपका मेन कंटेंट या बॉडी रेडी है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे के सारे यहाँ पे जैसे 6 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर किया है, आपके पास 6 का नहीं निकल के आ रहा, 4 का कर दो भाई, 5 का कर दो, 3 का कर दो, 3 को ही थोड़ा सा डिटेल कर दो। तो आपको बस यही देखना है कि जिस चीज़ का आंसर आपके पास रेडी हो रहा है बस उसको बोलते चले जाओ, बोलते रहना है, रुकना नहीं है, फ्रीज नहीं होना है। बहुत बच्चे फ्रीज होके बैठ जाते हैं, वो नहीं होना है। अब इसके अंदर अपने एक बार टेंसेस को हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने किस टाइप के टेंसेस यूज़ किए हैं। देखो जी सारी की सारी बात पास्ट में हो रही है, तो हमने ये सारे टेंसेस आपको हाईलाइट करके दिखा दिए हैं कि यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर देखोगे वॉज, डिडंट, हैड, डिड, मेड, ये सारी की सारी, नीडेड, ये सारी वर्ब्स जो हैं ये पास्ट टेंस की वर्ब है, क्योंकि सारी की सारी इवेंट हुई पास्ट में है। भाई जब पास्ट में हुई है तो पास्ट की बात करूंगा ना, पर यही चीज़ इंग्लिश में जब आप दर्शाएंगे तो वर्ब्स का ध्यान रखें कि प्रॉपर वर्ब्स जो पास्ट की वर्ब है वही नजर आनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है, आई एंजॉय दिस एक्सपीरियंस एंड इट टॉट मी मैनी थिंग्स। आई लर्न दैट एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल एंड दैट इवन सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन मेक ए बिग डिफरेंस। तो ये अपना 2 लाइन का 2 सेंटेंस का कंक्लूजन हो गया। अब इसको लेट्स ट्राई टू पुट इट टुगेदर। ये लो जी एक साथ देखोगे, अब इतना क्या आपका कंटेंट बन गया, क्या ये इनफ है? अब एक बार बोल के देखना, ये 2 मिनट बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे आपके। मौज हो गई जी मौज। इंट्रोडक्शन हो गया अपना, ये पूरा का पूरा बॉडी या कंटेंट वाला पार्ट और ये कंक्लूजन वाला पार्ट। लेकिन इसको और ब्यूटीफाई करना है और स्ट्रक्चराइज करना है तो हम क्या इसमें कनेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। अब वो क्या होते हैं, देखो कनेक्टर्स या ईडियम्स या इन सारी चीज़ों को मैं एक बार हाईलाइट करता हूं। तो ये आ गए जी आपके कनेक्टर्स। तो ये पहले पिछली स्लाइड में आपने देखे होंगे, अगर नोट कर रहे थे तो ये नहीं थे, अब हमने ये भी ऐड कर दिए। तो जब आप इन कनेक्टर्स को ऐड कर देते हैं तो जो फ्लो है जिसको हम बोलते हैं कोहेशन, वो भी मेंटेन होता है, वो बहुत स्ट्रक्चर जो आपका और रिफाइन होके आता है। देयरफॉर, फर्दरमोर, एडिशनली, नोटेबली एंड फाइनली कंक्लूड करते टाइम, इन समरी या इन कंक्लूजन या टू समराइज, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज कर लें तो रेस्पॉन्स को और ज़्यादा कोहेसिव बना देते हैं। तो चलो बाबूजी देख लें एक बार ईडियम्स वगैरह का क्या यूज़ हुआ है, अच्छे अच्छे वर्ड्स, अरे क्या बात है, हमने वॉलंटियरिंग आज सीखा था वो यूज़ हो गया। एक ग्रेट डील ईडियम हो गई जी अपनी, टाइम ऑफ ये भी है अपनी एक फ्रेजल वर्ब हो गई। गेट टू नो ये आज की जो फ्रेजल वर्ब थी। बिग डिफरेंस या मेक ए डिफरेंस ये अपनी ईडियम हो गई। ठीक है, कुछ और वर्ड्स जैसे देखो इसमें हमने कुछ वर्ड्स जो हैं येलो में हाईलाइट किए हैं, इम्पैक्टेड, रिसोर्सेज, सराउंडेड, पावरफुल टूल, ये आपके वोकेबलरी का पार्ट हो गया। तो ये रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स है। ऐसा कुछ अगर आपने निकाल दिया ना 8, 8.5 का स्कोर कहीं नहीं गया, लिखवा लो भैया। तो चलो एक बार अपनी चेकलिस्ट को वापस ले आते हैं और देखते हैं क्या हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स को यूज किया है। तो क्या ग्रामर हो गई है, हाँ जी, टेंसेस का प्रॉपर यूज किया है हमने, पास्ट की बात थी पास्ट में बात हुई है और वो वर्ब्स के थ्रू भी हमने दिखा दिया है। स्ट्रक्चर तो जी सॉलिड हो गया है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, क्या बात है। कनेक्टर्स, तो कनेक्टर्स क्या हमने यूज किए हैं, लास्ट में आपको यूज करके मैंने दिखा दिए हैं, राइट। तो आप कनेक्टर्स का भी एक्सटेंसिव यूज करें, बहुत अच्छा आपका कोहेजन मेंटेन होता है और आपको डेफिनेटली बैंड स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करता है। वोकेबलरी, यस, वो भी मैंने आपको येलो कलर में भी हाईलाइट करके दिखाई। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जिसमें इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स थी वो भी देखी। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की हमें ना स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा रेस्पॉन्स अपने आप में ही एग्जाम्पल है। देखो वापस से एक बार, ये पूरा का पूरा जब हम चेक कर रहे हैं इसको, ये सारी बात ही एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ही तो है, हम उस इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो अपने आप में एग्जाम्पल हो गया। तो क्या हमारे ये सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो गए हैं, कवर कर दिए? हाँ जी बिल्कुल हो गया है।
तो भाई आज तो मौज हो गई लर्निंग के मामले में। तो हमने स्टार्ट किया वॉलेंटियर से। वॉलेंटियर क्या? स्वयं सेवक। उसका मीनिंग देखा, एग्जाम्पल देखे। फिर ईडियम ऑफ द डे क्या था? मेक ए डिफरेंस। इसका क्या मतलब है अब आपको समझ आ गया होगा। गेट टू नो फ्रेजल वर्ब थी अपनी। उसके बाद हमने क्यू कार्ड देखा कि क्यू कार्ड का रेस्पॉन्स कैसे डेवलप करना है। WH फैमिली मैंने आपको बताया, जितने भी WH फैमिली के क्वेश्चंस बनते हैं उनका रेस्पॉन्स दो, आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चराइज्ड आंसर रेडी हो जाएगा। फिर एक अच्छे रेस्पॉन्स के इंग्रेडिएंट्स क्या है भाई? ग्रामर है, स्ट्रक्चर है, कनेक्टर्स है, वोकैबुलरी है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड एग्जांपल। ये 6 की 6 चीजें कोशिश करो आपके हर रेस्पॉन्स में इंक्लूडेड हो। टेंसेस का खास ध्यान रखना है कि प्रेजेंट की बात को प्रेजेंट में, पास्ट की बात को पास्ट में रखना चाहिए। उसके बाद हमने बात की कि स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पॉन्स 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, फिर मेन कंटेंट बॉडी जो कि आपकी WH फैमिली के क्वेश्चन के आंसर से निकल के आएगा, और फिर कंक्लूजन। फिर हमने एक सैंपल रेस्पॉन्स देखा और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजों को डेवलप करने की कोशिश की। लास्ट में देखा एक सॉलिड रेस्पॉन्स रेडी है जिसमें कनेक्टर्स भी हैं, जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है, ईडियम्स भी हमने यूज की है, और इस तरह से हमारा सॉलिड रिस्पॉन्स बन गया। आई होप यू गॉट मेनी गुड पॉइंट्स फ्रॉम दिस वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब नहीं किया? क्या बात कर रहा भाई, नीचे जाके बटन को क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिस हो जाएंगे। आइल्स की प्रिपरेशन को आसान करने का ये स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीका है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और धूम मचा दो।